कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार फिर आप लोग के सामने आ चुका हूं और अभी का वीडियो है नंबर सिस्टम का छठा वीडियो। नंबर सिस्टम का 6 वीडियो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं और आपको जैसे कि पता होगा कि छठा वीडियो क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स होगा आपका छठा वीडियो। ये नंबर सिस्टम के अंदर ही हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को समझ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप सभी वीडियो को देख लें। और इसके पहले आपको 5 वीडियो है, पिछले 5वें वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स की चर्चा की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसमें कुछ रूल्स हमने सीखे थे। हमने कुछ रूल्स उसमें डिविजिबिलिटी के सीखे हुए थे। वो क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो तो 2 का था, 4 का, 8 और 16। ये डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोगों ने क्लियर किया था, विथ एग्जाम्पल्स क्लियर किया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स को देखिएगा तो 2 टाइप से आप समझ लीजिए, एक इवन नंबर्स के डिविजिबिलिटी, इवन नंबर्स के, और एक होते हैं ऑड नंबर्स के डिविजिबिलिटी, ऑड नंबर के। तो इवन नंबर में आपके 2, 4, 6 को अभी रहने दीजिए, 8, 16। ऑड नंबर में आपके पास 3, 9, फिर आप इसको और बढ़ाइए 27 और 81 ऐसे। फिर इन दोनों के अलावा कुछ और होते हैं, जैसे कि इवन नंबर में ही आते हैं और कुछ ऑड नंबर में ही आते हैं, जैसे 12, 15, 18। ये सारी संख्या, तो इनका अलग से डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग सीखेंगे। इनकी डिविजिबिलिटी हम लोग अलग से सीखेंगे। तो फिलहाल इसके डिविजिबिलिटी में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इवन नंबर्स के डिविजिबिलिटी में आज हम लोग 3, 9, 27, 81 की डिविजिबिलिटी सीखते हैं। आप राइट डाउन कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो। चलिएगा, आइए ए नंबर आप बनाइए। 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम क्या है? डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 की बात हम लोग करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3। तो दी गई संख्या, आपको कोई भी अगर संख्या दी गई हो तो दी गई संख्या में आप ध्यान देंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित है। अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। आप इस बात को समझिएगा। यदि भी लगा सकते हैं यहाँ पे, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 81। तो 81 3 से डिविजिबल है कि नहीं, बस यही चेक करना है आपको। 81 आपको 3 से डिविजिबल है कि नहीं, बस ये चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे, समझिएगा। आप इसके सम निकालिए, अंकों का सम 8 + 1, तो ये हो गया 9। 9 3 से डिविजिबल है तो 81 भी 3 से डिविजिबल होगा। अंकों का योग का मतलब होता है कि वो दी गई का उसका सम निकालना है, सम। राइट डाउन कर सकते हैं इसको आप, अगर आपको डाउट ना हो तो। हाँ, राउट डाउन कर लीजिए इसको। और भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बड़ा भी एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं। आप इसको बड़ा भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। आप ले लीजिए 1, 2, 7, 5। ये नंबर हम लोग देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं, कैसे करेंगे। 1 + 2 + 7 + 5,
तो 2 1 3, 7 3 10, 10 5 15, 15/3 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये 100% ये भी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। चलिए अब एक चीज़ और आप नोट में समझिएगा, कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जैसे कि नोट में अगर आप 1 1 1 लिख दिए तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। कैसे देख लीजिए, 1 + 1 + 1 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर आप 2 2 2 लेते हैं तो 2 + 2 + 2 ये भी 3 से डिविजिबल है। अगर आप 3 3 लेते हैं तो 3 + 3 + 3 ये भी 3 से डिविजिबल है। यानी कि आप क्या समझे यहाँ पे, आप क्या आपके दिमाग में ऑब्जर्वेशन आया, आपके दिमाग में ये ऑब्जर्वेशन आया होगा कि संख्या यदि लगातार लिखी हुई है, नोट में यहाँ पे हम इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं कि यदि संख्या लगातार यानी कि रिपीटेशन हो, यदि संख्या लगातार हो, जैसे कि 1 1 1 2 2 2 9 9 9 6 6 6, ये सभी संख्याएं भी कंप्लीटली जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। कितने से डिविजिबल होगी? 3 से डिविजिबल होगी। ये कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगी ये संख्याएं। ये बात हमेशा आप याद रखें कि जब संख्याएं कंटिन्यूअस हो तो वो 3 से कन्फर्म है कि डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबिलिटी के रूल में आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक आप बनाए 9 से विभाज्यता के नियम। 6 से क्यों नहीं बता रहे हैं, आपको अलग से बताएंगे। 6 का 6 12 18 अलग से बताएंगे आपको। आप अब यहाँ समझेंगे बी नंबर में 9 से विभाज्यता के नियम। बी नंबर में समझेंगे 9 से विभाज्यता के नियम। तो सेम इसमें भी वही होता है कि दी गई जो अंक होगा, अंक, उसमें अंकों का योग निकाले, आप अंकों का योग निकाले और उसको आप 9 से डिविजिबल कीजिए। यदि रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो वो दी गई संख्या भी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगी। यही उसका भी रूल है, ये भी उसका ही रूल है। हाँ, आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हो 9 6, एक एग्जांपल लेते हैं, 9 6 चेक करते हैं 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप इसको 9 + 6 और डिवाइडेड बाई 9 कीजिए तो 9 6 15/9, ये तो नहीं डिविजिबल हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या के अंकों का योग है ये 15 आ गया, तो 15 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला समझिएगा। आपके पास अगर आपके पास और भी आप बड़ा संख्या ले सकते हैं। हाँ, इससे बड़ा संख्या मान लीजिए 1 3 5 ले लिया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। 1 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई 9, तो 5 3 8 1 9/9, ये तो आपको डिविजिबल हो गया, तो ये 9 से डिविजिबल होगी। बोलिए 9 से डिविजिबिलिटी रूल्स में कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा तो। और भी आप चेक कर सकते हैं, बड़ा डिजिट भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 9 बार 1 लिख लीजिए, 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही आप 2 को 9 बार लिख दीजिए, ये भी संख्या कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगा। हाँ, कंप्लीटली 9 से ये भी डिविजिबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले में आइएगा कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हुआ कि वही अंकों का योग आपको लेके चलना। जी, अंकों का योग आप लेके चले, अगर उन अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वो दी गई संख्या भी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगी। अगला समझिएगा, नोट में एक बात समझिएगा, जो संख्या 9 से डिविजिबल होती है, जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी या 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी, वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। ये बात हमेशा याद रखेंगे, वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। बोलिए अगर डाउट है तो। जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो संख्या कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगी।
हाँ, ये आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए, ले लीजिए 189 एग्जाम्पल के तौर पे, तो 189 1 + 8 + 9, तो ये हो गया 18, 9 से डिविजिबल हुआ। अब ये 3 से देखते हैं, 1 + 8 + 9 18 डिविजिबल बाई 3, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। बोलिए पूरा पूरा, ये 2 से था, ये 6 से, तो इसलिए जो संख्या 9 से डिविजिबल है वो कंप्लीटली 3 से भी डिविजिबल होगी। ये बात हम आपको यहाँ पे सिखाना चाहते हैं कि जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो संख्या कंप्लीटली 3 से भी डिविजिबल होगी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलिए, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आइएगा आप 27 से डिविजिबिलिटी का रूल समझिएगा, 27 से डिविजिबिलिटी का रूल समझेंगे। 3 9 27, 27 पे आ गए सीधे हम, यानी ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरे कॉन्सेप्ट में आइएगा, सी नंबर में 27 से विभाज्यता के नियम, 27 से विभाज्यता के नियम। तो चलिए समझिएगा, इसमें क्या होता है कि सेम वही काम होगा, जो आपको अंक दिया गया है वो सभी अंकों का योग निकाल लीजिए, अंकों का आप योग निकाल लीजिए और उसको आप 27 से डिवाइड कीजिए, उसको आप 27 से डिवाइड कीजिए। यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो वो कंप्लीटली आपको 27 से डिविजिबल होगा। कन्फर्म है कि वो 27 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6, ये एक नंबर हमने लिया और हमको ये चेक करना है इस नंबर्स को, ये नंबर 27 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इन सभी अंकों का योग निकालेंगे। आप इन सभी अंकों का योग निकालिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 12 27, 27/27, ये तो कंप्लीट डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि ये भी संख्या 27 से डिविजिबल होगी। बोलिए, अभी भी कोई डाउट आ रहा हो तो बता सकते हैं कि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है 27 से डिविजिबिलिटी के रूल में। हाँ, पूर्णतः विभाजित होगी। अब एक चीज़ और समझना है, यहाँ पे नोट में आप ये समझ सकते हैं कि जो संख्या 27 से डिविजिबल है, जो संख्या 27 से डिविजिबल है, जो संख्या 27 से, वो 3 से भी डिविजिबल होगा और वो 9 से भी डिविजिबल होगा। ये बात आप नोट में हमेशा समझें कि जो संख्या 27 से डिविजिबल है वो कंफर्म है कि आपको 9 से भी होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। जैसे यही संख्या, ये 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि 27 से डिविजिबिलिटी के रूल्स का मतलब आपको ये समझना है कि वो सभी संख्याएं जो 3 से डिविजिबल है वो संख्या कंप्लीटली है कि 9 से भी डिविजिबल होगी, जो 9 से है वो 3 से होगी, जो 27 से है वो 9 से हो जाएगी। यानी जो बड़ा वाला है 27 से डिविजिबल है वो पक्का 9 से होगा, और 9 से जो डिविजिबल है वो 3 से, और 27 से है वो पक्का 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे आप याद रखेंगे जी, ऐसे आप याद रखेंगे। तो अभी आप बताइए, अभी आप डिविजिबिलिटी सीखे 3 का, 9 का और 27 का, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसी आधार पे आप 81 का भी अपने से बना सकते हैं, 81 का भी। उसमें भी यही होगा कि अंक जो दिया रहेगा, अंकों का योग अगर 81 से डिविजिबल है तो पक्का दी गई संख्या भी 81 से डिविजिबल होगी। इसको आप अपने से घर पे भी बैठ के बना सकते हैं, 81 से डिविजिबिलिटी का रूल। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट है तो। नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, 3 9 27 81, इसके आगे भी बढ़ सकते हैं आप अगर आपके एग्जाम में आता है तो, लेकिन इससे आगे नहीं आता, इतना ही काफ़ी है, इसके आगे नहीं आता है। चलिएगा, अब आपको समझना है 6 से विभाज्यता के नियम, यानी कि डी नंबर आपका हो गया 6 से विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 से विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 से वही संख्या डिविजिबल होगी जो 2 से होगी और 3 से होगी। ध्यान से समझिएगा,
6 से वही संख्या डिविजिबल होती है जो 2 से होगी या 3 से होगी, दोनों से एक साथ होगी। यहाँ पे एंड लगा देते हैं आपको समझने के लिए, 2 और 3 दोनों से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपने कल ही सीखा था, 2, 4, 8, 16 का डिविजिबिलिटी आप सीख चुके हैं। अगर आप नहीं सीखे तो इसका वीडियो पीछे जाके देख लीजिए। 2 से डिविजिबिलिटी का होता है कि लास्ट डिजिट, दी गई संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगी। और 3 से डिविजिबिलिटी का क्या है कि दी गई संख्या के सम डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर 0 आ गया, तब आप बोलेंगे कि दी गई संख्या 3 से डिविजिबल है। तो ये 6 से डिविजिबिलिटी का रूल हुआ जी, ये 6 से डिविजिबिलिटी का रूल हुआ। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं 1 2 6, ये देखते हैं 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले आप 2 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। तो जैसे ही आप 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट तो आपको दिख गया कि 6 है, और 6 जो होता है वो 2 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से चेक करते हैं तो 1 + 2 + 6, 6 2 8 1 9, 9/3, तो ये तो 3 से ये भी डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से होगी तो वो कन्फर्म है कि ये 6 से भी डिविजिबल होगी, यही मतलब है यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उतार सकते हैं इसको, राइट डाउन कर लीजिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो, समझने में कोई भी परेशानी हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं। और ले लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 78 ले लेते हैं हम लोग, 78। तो 78 जैसे ही आपने लिया तो सबसे पहले इसका देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 8। तो 8 तो आपको कन्फर्म है कि 2 से डिविजिबल है, 8 तो कन्फर्म है कि 2 से डिविजिबल है। और जब आप ये पूरी संख्या देखेंगे 7 + 8, तो 8 7 15, 15 डिवाइडेड बाई 3, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि ये 3 से भी डिविजिबल, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। बोलिए, यानी 6 से डिविजिबिलिटी का रूल सीधा मतलब है कि जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो कंफर्म है कि 6 से डिविजिबल होगा। ये 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि 6 से विभाज्यता के नियम में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अगला हेडिंग बनाया 12 से डिविजिबिलिटी। अगला हेडिंग आप बनाइए डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 12। अगला हेडिंग आप बनाइए 12 से डिविजिबिलिटी रूल्स। ई नंबर होगा आपका 12 से विभाज्यता के नियम। 12 से विभाज्यता के नियम। तो चलिए 12 से देखिएगा, तो जब आपको 12 से बात किया जाए कि 12 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी तो उसका रूल देखेंगे। 12 से वही संख्या जो डिविजिबल होगी जो 4 से होगी और 3 से होगी। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल हम आपको क्या बताए हैं? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल बताए हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, अगर लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो कंप्लीटली संख्या 4 से डिविजिबल होगी। लास्ट 2 डिजिट या लास्ट में 2 जीरो भी हो तब भी वो 4 से डिविजिबल होती है। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या सीखा आपने कि सम अपॉन 3 और रिमाइंडर इस कंडीशन में 0 आएगा तो आप बोलिएगा कि वो संख्या 12 से डिविजिबल होगी। जी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 288। आइए इसको चेक करते हैं। तो लास्ट का सबसे पहले आप 2 डिजिट चेक करें, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। तो लास्ट का 2 डिजिट 88 हुआ। 88 क्या 4 से डिविजिबल है? एकदम डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबिलिटी 2 + 8 + 8, 8
8 16 और 2 18/3, ये 3 से डिविजिबल है, यानी 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये संख्या कन्फर्म 288 12 से डिविजिबल होगी। और भी आप कोई संख्या ले सकते हैं, आप ले लीजिए 12 100 ले लेते हैं ये संख्या, तो सीधा दिख रहा है कि लास्ट का 2 डिजिट 0 है, तो ये 4 से डिविजिबल होगा, तो ये 4 से डिविजिबल हो गया। अब 3 से चेक करते हैं, 2 1 3, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 1200 पक्का 12 से डिविजिबल है। बोलिए, फिर से समझ लीजिए कि 12 से डिविजिबल वही संख्याएं होती है जो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हों। जी, 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी, वो संख्या कंप्लीटली 12 से डिविजिबल होगी। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, 12 से डिविजिबिलिटी का रूल का ये कॉन्सेप्ट है। और भी आप संख्या ले सकते हैं, आप 160 लेके चेक कर लीजिए, 160। आइए, तो आपका लास्ट का 2 डिजिट 60, ये तो 4 से डिविजिबल है 100%। अब ये चेक करते हैं, 1 + 6 + 0 6 7/3, ये तो 3 से नहीं है, तो 160 12 से डिविजिबल नहीं होगा। सीधा सा मतलब है कि 160 आपको 12 से डिविजिबल नहीं होगा। 12 से डिविजिबल होने के लिए 4 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, तब वो संख्या 12 से डिविजिबल होगी। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, या लास्ट का 2 डिजिट 00 होना चाहिए, तब भी आप बोल सकते हैं। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि उनके अंकों का योग 3 हो, उनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, तब वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। बहुत अच्छी बात है, गुड। अब आइएगा 12 के बाद 14 से डिविजिबिलिटी का रूल। 14 से डिविजिबिलिटी का रूल समझते हैं हम। 14 से विभाज्यता का नियम, अगला हेडिंग बनाइए, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 14। 14 से विभाज्यता के नियम हम लोग समझते हैं। डी हुआ था तो ये आपका ई होगा। 14 से विभाज्यता के नियम, 14 से विभाज्यता के नियम, तो 14 से जैसे ही विभाज्यता के नियम आप देखिएगा, तो 14 को आप तोड़ दीजिए 2 फैक्टर में, 7 और 2। इस तरह क्यों तोड़ते हैं, अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ऐसे क्यों तोड़े 2 फैक्टर, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसी संख्याओं को तोड़ें, ऐसी संख्याओं की डिविजिबिलिटी रूल चेक करें, तो ये दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो अब आप 14 से चेक करना है तो 7 से भी चेक करना होगा और 2 से। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने आपको नहीं बताया, ये प्राइम नंबर्स में आता है। तो प्राइम नंबर्स की हम लोग अलग से डिविजिबिलिटी सीखेंगे। प्राइम नंबर्स की जैसे 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, ये प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी हम लोग अलग से सीखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे 7 से तो आप डायरेक्ट दी गई संख्या को 7 से ही भाग दीजिए, जो आप तरीका जानते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी का अंतिम डिजिट 0 2 4 6 और 8 चेक कर लीजिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि 14 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी। तो आइए एग्जाम्पल आप उठा लीजिए। एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं 392, 392 एक संख्या लेते हैं, 392 डिवाइडेड बाई 14। इसको 14 से चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं। एक एग्जाम्पल में आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो एक बात हमको बताइए, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको नहीं पता, इसलिए आप 7 से चेक करने के लिए इसको डिविजिबल कर लीजिए बगल में। 392, 7 × 5 = 35, 4 2 42, 56 डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको 2 से तो ये कन्फर्म है क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 2 है। तो जब ये 7 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो ये पक्का 14 से डिविजिबल होगी। बोलिए, ये संख्या पक्का 14 से डिविजिबल होगी। उतारिए, देखिए, अगर कोई डाउट है तो फिर से पूछिए। कोई अगर डाउट हो तो फिर से आप क्लियर करवाइएगा। और भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, और भी संख्या लिया जा सकता है 14 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए। बोलिए, अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, कमेंट में भी आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में भी अपनी चीज़ों को आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो यहाँ तो बताइए, नहीं डाउट है।
1400, आप 1400 भी चेक कीजिए तो कंफर्म है कि 14 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 2 डिजिट देख ही रहे हैं, और ये 14 तो 7 से डिविजिबल, तो 14 से भी 7 से डिविजिबल होगा। 98 है, ये भी 14 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये 7 से डिविजिबल होगा और ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 14 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वैसी संख्याएं जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो, तो ये संख्या कंप्लीटली 14 से डिविजिबल होगी। बोलिए अगला बढ़िएगा। अगला आपका होगा 18 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा। 18 से डिविजिबिलिटी का, चलिए 18 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 18 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। अगला हेडिंग बना लीजिए 18 से, ये आपका F होगा 18 से। तो 18 को ऐसे 2 कॉमन में तोड़िए, 9 और 2, ये सबसे बेस्ट है। तो 9 का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, सम डिवाइडेड बाय 9। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप बोलेंगे 9 से डिविजिबल है। अब 2 से डिविजिबल का रूल पता ही है, 0, 2, 4, 6, 8, याद है। तो अब आप एक चीज़ों को ध्यान से देखेंगे कि अब 18 को 9 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो संख्या आपको 18 से डिविजिबल होगी। बोलिए जी, आप कोई भी संख्या उठा लीजिए जिसमें 9 से भी डिविजिबल हो और वो संख्या 18 से भी, जी, तब वो संख्या 9 से हो और 2 से हो, तब वो संख्या 18 से डिविजिबल होगी। जैसे आप 180 ले लीजिए, देखिए ध्यान से, तो लास्ट का डिजिट 0 है तो कंफर्म 2 से डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल के लिए 8 + 1 + 0 यानी 9/9, तो ये तो 9 से भी डिविजिबल है, तो ये पक्का संख्या 18 से डिविजिबल होगी। बहुत बेसिक बात है कि 18 से डिविजिबिलिटी के लिए 9 और 2 दोनों ही चेक करना पड़ता है, दोनों ही आपको चेक करना होगा। और भी आप संख्या ले सकते हैं, और भी आप बड़ी संख्या ले सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट हो। बोलिए हाँ, कोई डाउट हो तो आप क्लियर करा सकते हैं। आप और भी संख्या लीजिए, जैसे 3600 है, ये भी संख्या आपको डिविजिबल होगा, दिख ही रहा होगा। 3600 भी 18 से डिविजिबल होगा। 18 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट का अंक अगर 0 में से तो 2 से डिविजिबल, ये कन्फर्म है क्योंकि लास्ट का डिजिट आपको दिख रहा होगा। और 6 3 9, ये 9 से भी डिविजिबल है, तो ये पक्का संख्या किससे डिविजिबल होगा, 18 से डिविजिबल होगा। तो 18 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो गया, जो 9 और 2 दोनों से डिविजिबल हो तो वो संख्या 18 से कन्फर्म है डिविजिबिलिटी होगी। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा 15 से डिविजिबिलिटी। 15 से डिविजिबिलिटी आइएगा। 15 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी, ध्यान से एनर्जेटिक होकर समझिएगा। 15 से विभाज्यता के नियम, 15 से विभाज्यता के नियम, 15 से विभाज्यता के नियम, 15 से विभाज्यता के नियम अब देखेंगे। अभी आप ई सीख रहे थे तो ये आपका शायद एफ होना चाहिए, देख लीजिएगा आपके नंबरिंग क्या जाता है, एफ होगा आप मेरे ख्याल से एफ ही होना चाहिए। 15 से डिविजिबिलिटी, तो 15 से वही संख्या डिविजिबल होगी जो 5 से होगी और 3 से होगी। तो 3 वाला कॉन्सेप्ट तो हम आपको बता चुके हैं कि सम और डिवाइडेड बाय 3 अगर रिमाइंडर आपको 0 हो गया। नोट में 5 से डिविजिबिलिटी का समझ लीजिएगा, 5 से हम आपको नहीं बताएं। 5 से विभाज्यता के नियम क्या होंगे, बड़ा ही आसान चीज़ है, ये समझिएगा। 5 से विभाज्यता के नियम क्या है आपको मैं बता दूं कि 5 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसके लास्ट डिजिट, जिसके अंतिम डिजिट या तो आपको 0 हो या आपको 5 हो। अंतिम डिजिट या तो 0 हो जाए या आपका 5 हो जाए, तो वो संख्या कन्फर्म है कि 5 से डिविजिबल होगी। जैसे 50, एग्जाम्पल में 20, 10, 500, 605, 1155, 2225, 675, 10, 2, 5, 6, 5, 9, 5, ये सब संख्या 5 से डिविजिबल होगी। बहुत छोटा सा कि लास्ट का डिजिट 0 या 5 में से कोई एक आ गया तो वो पक्का है कि 5 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे 5 से डिविजिबल का आप मतलब क्या समझिए कि सर लास्ट डिजिट जो है वो आपका होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। इस आधार पे वो संख्या 15 से कन्फर्म है कि डिविजिबल होगी। आप कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे उठा लीजिए ना, आप 180 ले लीजिए,
तो 180 लास्ट डिजिट आपने देखा 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, और 3 से का मतलब हो गया 1 + 8 + 0 9/3, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो जब ये 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये संख्या पक्का 15 से भी डिविजिबल होगी। कंफर्म है कि 15 से डिविजिबल होगी? बोलिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो फिर से पूछने का प्रयास करेंगे। और भी आप बड़ी संख्या ले सकते हैं, और भी आप बहुत बड़े बड़े संख्या ले सकते हैं। आप ले लीजिए 15, 150 ले लीजिए, तो ये संख्या भी आपको 5 और 3 से होगा। लास्ट डिजिट आपने 5 देखा, 5 1 6 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 15 से डिविजिबल होगी। इस प्रकार आप 15 से डिविजिबिलिटी का रूल समझे, जिसके अंदर आपने 5 का स्पेशल डिविजिबिलिटी समझा। 5 के डिविजिबिलिटी के लिए मतलब क्या है कि लास्ट डिजिट या तो 0 रखिए या 5 रखिए, वो अगर ऐसा है तो वो संख्या कंप्लीटली जो है वो 5 से डिविजिबल होगी। बोलिए, वो संख्या कंप्लीटली जो है वो 5 से डिविजिबल होगी। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो फिर से बताइए। नहीं डाउट है, चलिए आइए 15 से डिविजिबिलिटी। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो अभी तक आप डिविजिबिलिटी सीखे यहाँ तक, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आया होगा। वो क्या कॉन्सेप्ट है, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा होती है। जैसे आपने सीखा आज क्या क्या, आपने नोट में क्या क्या सीखा, 3 सीखा, 9 सीखा, 27 सीखा, 81, ये आप डिविजिबिलिटी सीखे। फिर आपने 6 सीखा, 12 सीखा, 15 सीखा, 18 सीखा। बोलिए, इसी के अंदर आपने 5 की डिविजिबिलिटी भी सीखा 15 के अंदर। तो आप ध्यान दे रहे होंगे नोट में, तो मेरी बात को समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब आप 6 से डिविजिबिलिटी सीख रहे थे तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए था। जब आप 12 से डिविजिबिलिटी सीख रहे थे तो 4 और 3 दोनों से होना चाहिए था। जब आप 15 से डिविजिबिलिटी सीख रहे थे तो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो 15 से होगा। जब आप 18 से सीख रहे थे तो 9 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए था। ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अब एक बात बताइए, इसी तरह अगर किसी ने आपसे पूछ दिया 22 की डिविजिबिलिटी रूल आप बताइए, 22 की डिविजिबिलिटी, तो 22 की डिविजिबिलिटी रूल में आपको सीधा किससे चेक करना होगा, 11 और 2 से। फिर से समझ लीजिए, 11 और 2, यानी कि जो संख्या 11 से डिविजिबल होगी और 2 से, वो संख्या 22 से भी डिविजिबल होगी। अगर किसी ने पूछ दिया 24 से डिविजिबिलिटी क्या है, तो ये 8 और 3 से, जो संख्या 8 से डिविजिबल होनी चाहिए वही संख्या अगर 3 से भी डिविजिबल है तो कंफर्म 24 से डिविजिबल। अगर किसी ने 26 पूछ दिया तो जैसे ही 26 पूछा आपको तो आप 13 और 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट समझिएगा कैसे कॉन्सेप्ट बन रहा है ये। इस कॉन्सेप्ट पे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे डिविजिबिलिटी का बहुत सारा रूल क्लियर कर सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा 72 से डिविजिबिलिटी बताइए, तो 72 से आपको 9 और ये होगा 8। ये जितनी भी 2 संख्याएं आप देख रहे होंगे कैसे बन रहा है, जैसे यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 4 3 है, 5 3 है, 9 2 है, यहाँ पे 11 2 है, 8 3 है, 13 2 है और यहाँ पे 9 8 है। इन किसी भी संख्या में अगर आप ध्यान देंगे तो कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिल रहा होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में नहीं मिल रहा होगा। बोलिए, मिल रहा है क्या? तो आपको ऐसे फैक्टर में सेट करना है जिसमें कोई कॉमन ना हो, तो वो उस संख्या का डिविजिबिलिटी निकाल देता है, वो उस संख्या का डिविजिबिलिटी निकाल देता है जी, वो संख्या का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर दे। अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया कि आप हमको बताइए 88 की डिविजिबिलिटी रूल क्या हो, 88 की डिविजिबिलिटी। तो 88 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो संख्या 11 और 8 दोनों से होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 11 और 8 से जो डिविजिबल होगा वो कंफर्म है 88 से डिविजिबल होगा। ये बातें समझ में आ गई।
फिर इसके अलावा आपने ये सीखा था कि जो संख्या 21 से डिविजिबल होगा वो 27 से भी डिविजिबल होगा, ध्यान से समझिएगा। वही संख्या 9 से भी डिविजिबल होगा और वही संख्या 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन इसका उल्टा चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से होगा, जो 9 से डिविजिबल हो वो 27 से हो, जो 27 से डिविजिबल हो वो 81 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक तरफ से उल्टा सही होता है, बड़े से छोटे की तरफ जब आप बढ़िएगा तो उसकी डिविजिबिलिटी अपने आप हो जाती है। जैसे जो संख्या 12 से डिविजिबल होगा पक्का है कि वो 6 से डिविजिबल होगा। ये सब बातें आप नोट में अपने से नोट्स में बना लीजिएगा, हम सब लिखेंगे नहीं, लेके समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपको। फिर से हम बता देते हैं कि जो संख्या 12 से डिविजिबल होगा कन्फर्म है कि वो 6 से डिविजिबल होगा, और वो कन्फर्म है कि वो 3 से डिविजिबल हो कि नहीं, इसकी कन्फर्मेशन बहुत कम है। कुछ ऐसी संख्या है जो नहीं हो पाएगा, जैसे 9 है तो क्या 6 से डिविजिबल होगा, कुछ संख्या होगा कुछ संख्या नहीं होगा, लेकिन जो 12 से होगा वो कन्फर्म है कि 6 से होगा। अब जैसे आप सपोज कीजिए जो संख्या 30 से डिविजिबल होगा वो संख्या कन्फर्म है कि 15 से भी डिविजिबल होगा। आपको इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखते हैं, जो संख्या 30 से डिविजिबल होगा वो संख्या कन्फर्म है कि 15 से भी डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें अभी प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी बची हुई है, प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी बची हुई है, जिसको हम लोग अलग से सीखेंगे। तो ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे कि सर हमको प्रॉब्लम हो गया, हम डिविजिबिलिटी नहीं समझ पाए, तो फिर से उनको बताएंगे, अलग से बताएंगे। आप इन चीज़ों को नोट्स बनाइए, घर पे हमसे बने रहिए, जो भी डाउट हो तुरंत हमको भेजिए और हम इसको क्लियर करेंगे। चलिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।